सामने आकर रुक जाती है। तभी रॉड इन लोगों से कहता है कि चलो हम लोग ट्रेन के अंदर चलते हैं। इतना कहने के बाद ये सारे लोग उस ट्रेन के अंदर चले जाते हैं। ट्रेन के अंदर आने के बाद ये सारे लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। तभी बुल्ली सोन से कहता है कि सोन, तुम तो कह रहे थे कि इस ट्रेन में बहुत सारे भूत हैं, लेकिन यहाँ तो एक भी भूत नहीं दिखाई दे रहा है। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी सांप पे ट्रेन स्टार्ट हो जाती है और यहाँ से जाने लगती है। कुछ देर बाद इन लोगों की ट्रेन एक ब्रिज के पास आ जाती है। ब्रिज के पास आते ही इन लोगों की ट्रेन धीमी हो जाती है। अरे ये क्या, ये सारे लोग तो नीचे नदी को देखने में लगे हुए हैं। और फिर इस ब्रिज के खत्म होते ही वापस से इन लोगों की ट्रेन स्पीड हो जाती है। और फिर बहुत देर बाद इन लोगों की ट्रेन एक खतरनाक से जंगल में आ जाती है। अरे ये क्या, ये जंगल तो दिखने में बहुत ही ज्यादा सुनसान है। अरे ये क्या, ये सारे लोग तो सोए हुए हैं। ये लोग सो रहे हैं पर इन लोगों को पता नहीं है कि ये लोग कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। सारे लोग सो ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से सोन उठ जाता है और सोन अपने सामने देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। पता नहीं सोन ने ऐसा क्या देख लिया। सोन ने देखा कि आगे वाली सीट पे तो कोई बैठा हुआ है। और फिर सोन उस आदमी को देखने के लिए धीरे धीरे उस आदमी की तरफ जाने लगता है। अरे ये क्या, वो भूत तो गायब होकर सोन के पीछे आ गया, पर सोन को पता नहीं है कि वो भूत सोन के पीछे है। और फिर सोन जैसे ही पीछे पलटता है तो सोन उस भूत को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। अरे ये क्या, इधर तो ये सारे लोग सो रहे हैं। सोन उस भूत को देख ही रहा होता है कि तभी अचानक से सोन बेहोश हो जाता है और सोन नीचे गिर जाता है। सारे लोग सो ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से गुल्ली उठ जाता है और गुल्ली अपने सामने देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। गुल्ली देखता है कि सोन तो नीचे गिरा हुआ है। ये सब देखकर गुल्ली सारे लोगों से कहता है, जल्दी उठो तुम लोग, देखो सोन को क्या हो गया। और फिर थोड़ी देर में ये सारे लोग सोन को उठाकर सीट पे बैठा देते हैं, पर इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि सोन नीचे कैसे गिर गया। तभी गुल्ली सोन से कहता है, सोन तुम्हें क्या हो गया, जल्दी उठो। गुल्ली के इतना कहते ही सोन उठ जाता है और सोन इधर उधर देखने लगता है। तभी गुल्ली सोन से कहता है, क्या हुआ सोन, तुम वहाँ कैसे गिर गए थे? अरे वो भूत कहाँ गया? गुल्ली सोन से कहता है, अरे सोन तुम किस भूत की बात कर रहे हो? अरे गुल्ली, थोड़ी देर पहले मैं सो रहा था, तभी अचानक से मैं उठ गया और मैंने देखा कि सामने वाली सीट पे कोई बैठा हुआ था और मैं उसे देखने के लिए उसकी तरफ जाने लगा। तभी अचानक से वो आदमी गायब हो गया और फिर मेरे पीछे आ गया और जैसे ही मैंने उसे देखा तो मैं बहुत ज्यादा डर गया और मैं बेहोश हो गया। गुल्ली, मुझे लगता है कि वो कोई आदमी नहीं था, वो भूत था। अरे सोन, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? भूत भूत कुछ नहीं होता है, मुझे लगता है कि तुमने कोई सपना देखा है। तभी आलोक कहता है, नहीं गुल्ली, अगर सोन कोई सपना देखता तो सोन वहाँ कैसे बेहोश पड़ा होता। हाँ गुल्ली, मैंने सपना नहीं देखा है, मैंने सच में भूत को देखा है। सोन इतना कह ही रहा होता है कि तभी अचानक से ट्रेन रुक जाती है। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये ट्रेन यहाँ क्यों रुक गई। काफी देर इंतजार करने के बाद भी ये ट्रेन स्टार्ट नहीं होती है। तभी रॉड कहता है, अरे ये ट्रेन स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है, चलो हम लोग जाकर देखते हैं। सोन कहता है, तुम लोगों को जाना है तो जाओ, लेकिन मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी बुल्ली इन लोगों से कहता है, तुम लोग जाओ, मैं सोन के साथ यहीं रुकता हूँ। और फिर ये सारे लोग एक एक करके ट्रेन से नीचे उतरने लगते हैं। ट्रेन से बाहर आने के बाद ये सारे लोग ट्रेन के आगे की तरफ जाने लगते हैं। ये सारे लोग आगे की तरफ जा ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से ट्रेन स्टार्ट हो जाती है और ट्रेन आगे बढ़ने लग जाती है। ट्रेन को चलता देख ये लोग भी ट्रेन के पीछे पीछे दौड़ने लग जाते हैं।
और इधर बुल्ली सोन से कहता है, अरे सोन ट्रेन तो स्टार्ट हो गई और वो सारे लोग तो उसी जगह पर छूट गए, अब हम लोग क्या करेंगे। हाँ बुल्ली, हम लोग ट्रेन को कैसे रोकेंगे, ट्रेन को रोकने वाला चैन तो इस ट्रेन में है ही नहीं, अब हम लोग क्या करेंगे, जल्दी कुछ सोचो। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से बारिश होने लग जाती है। कुछ देर बाद इन लोगों की ट्रेन एक पुराने स्टेशन पे आकर रुकती है। ये स्टेशन तो सुनसान और बहुत ज्यादा पुराना है, यहाँ तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। ट्रेन के अंदर बुल्ली और सोन ये सोचने में लगे हुए हैं कि ये लोग इस जगह पे उतरेंगे या फिर नहीं। ये लोग ये सब सोच ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से ट्रेन स्टार्ट हो जाती है और आगे की तरफ जाने लगती है और ये लोग ट्रेन से नीचे नहीं उतर पाते हैं। और फिर काफी देर बाद ये सारे लोग दौड़ते दौड़ते इस जगह पर आ जाते हैं, पर ये लोग अब और नहीं दौड़ पाएंगे क्योंकि ये लोग काफी ज्यादा थक चुके हैं। इसीलिए ये सारे लोग दौड़ते हुए एक झोपड़ी के नीचे जाकर छिप जाते हैं। तभी गुल्ली इन लोगों से कहता है, हम लोग कब तक इस बारिश में इसी तरह दौड़ते रहेंगे, हम लोगों को यहाँ रुककर किसी दूसरे ट्रेन के आने का इंतजार करना चाहिए। तभी रॉड गुल्ली से कहता है, हाँ गुल्ली तुम सही बोल रहे हो, हम लोगों को यहीं रुककर इंतजार करना चाहिए। और इधर सोन और बुल्ली ट्रेन को रोकने के लिए इधर उधर देखने में लगे हुए हैं। अरे बुल्ली वो देखो, तुम्हारे पीछे कोई है। अरे सोन वहाँ तो कोई भी नहीं है, क्यों झूठ बोल रहे हो। बुल्ली इतना कह ही रहा होता है कि तभी अरे ये क्या, बुल्ली को तो किसी ने खींच लिया, पता नहीं बुल्ली को किसने खींचा। ये सब देखकर सोन बहुत ज्यादा डर जाता है और नीचे गिर जाता है। कुछ देर बाद सोन सोचता है कि उसे बुल्ली के पास जाकर देखना चाहिए, कहीं बुल्ली को चोट तो नहीं लगी है। ये सब सोचने के बाद सोन बुल्ली के पास जाने के लिए उठकर खड़ा होता है, लेकिन सोन को डर भी लग रहा है, फिर भी सोन बुल्ली के पास जा रहा है। सोन बुल्ली के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका है, लेकिन सोन को अभी भी डर लग रहा है। जैसे ही सोन बुल्ली के पास पहुंचता है तो सोन को पीछे से कुछ आवाज सुनाई देती है और सोन पीछे पलटकर देखने लगता है। अरे ये क्या, सोन तो काफी ज्यादा डर चुका है, पता नहीं सोन ने किसे देख लिया। अरे ये क्या, सोन की तरफ तो कोई आ रहा है। अरे ये क्या, उस चुड़ैल ने तो सोन पे हमला कर दिया। उस चुड़ैल के हमले से सोन नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। और इधर ये लोग किसी ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे हैं। ये लोग इंतजार कर ही रहे होते हैं कि तभी इन लोगों को एक ट्रेन के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। अरे ये क्या, यहाँ तो एक ट्रेन आ चुकी है। इस ट्रेन को देखने के बाद ये लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी आलोक कहता है, चलो सारे लोग इस ट्रेन में चढ़ जाओ। इतना कहते ही ये लोग दौड़ते हुए ट्रेन में चढ़ने लगते हैं। जैसे ही ये लोग ट्रेन में चढ़ते हैं तो बारिश रुक जाती है। ये सारे लोग ट्रेन में चढ़ जाते हैं और ये ट्रेन स्टार्ट हो जाती है और आगे बढ़ने लगती है। पता नहीं ये लोग बुल्ली और सोन को कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि इन लोगों को पता नहीं है कि बुल्ली और सोन अभी किस जगह पर हैं। और इधर बुल्ली और सोन बेहोश पड़े हुए थे। तभी अचानक से बुल्ली को होश आ जाता है और बुल्ली उठकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही बुल्ली उठकर खड़ा होता है तो बुल्ली इधर उधर देखने लगता है। बुल्ली इधर उधर देख ही रहा होता है कि तभी बुल्ली देखता है कि सोन तो बेहोश पड़ा हुआ है। और फिर बुल्ली सोन से कहता है, सोन जल्दी उठो। बुल्ली के इतना कहते ही सोन उठने लग जाता है। सोन उठकर खड़ा होता है और इधर उधर देखने लगता है। तभी सोन बुल्ली से कहता है कि देखा बुल्ली, मैंने कहा था ना कि इस ट्रेन में बहुत सारे भूत हैं, तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी थी। अगर तुम लोग मेरी बात मान लेते तो हम लोग इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं फंसते। तभी बुल्ली सोन से कहता है कि अरे सोन छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, अब इस ट्रेन से उतरने की सोचो। मुझे लगता है कि जैसे ही अगला स्टेशन आएगा तो हम लोग दोनों वहाँ उतर जाएंगे। और इधर ये लोग उस जगह से काफी ज्यादा दूर आ चुके हैं, लेकिन ये लोग ये सोचने में लगे हुए हैं कि बुल्ली और सोन इन लोगों को कहाँ मिलेंगे। अरे ये क्या, ये सांपी ट्रेन तो एक स्टेशन के पास पहुंच चुकी है। तभी बुल्ली सोन से कहता है कि अरे सोन वो देखो, वहाँ पे तो एक स्टेशन है, जैसे ही स्टेशन के पास ट्रेन रुकेगी तो हम लोग वहाँ उतर जाएंगे।
और फिर चापी ट्रेन स्टेशन के पास आकर रुक जाती है। बुल्ली और सोन ट्रेन से उतरने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी इन लोगों के पीछे वही भूत आ जाता है, जिसे देखकर ये लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और ट्रेन से स्टेशन पे कूद जाते हैं। और फिर चापी ट्रेन स्टार्ट हो जाती है और यहाँ से आगे चली जाती है। बुल्ली और सोन काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि ये लोग सोच रहे हैं कि इन लोगों की जान बच चुकी है। तभी सोन बुल्ली से कहता है कि अरे बुल्ली तुम डरो मत, हम लोगों की जान बच गई है। तभी बुल्ली गुस्से से कहता है सोन मैं कहाँ डर रहा था, डर तो तुम गए थे। सोन कहता है अरे बुल्ली वो सब छोड़ो, चलो बेंच पर बैठकर उन लोगों के आने का इंतजार करते हैं। और फिर सोन और बुल्ली बेंच पर बैठकर बाकी लोगों के आने का इंतजार करने लगते हैं। बुल्ली और सोन बाकी लोगों के आने का इंतजार कर ही रहे होते हैं कि तभी इस जगह की लाइट बंद चालू होने लगती है। अरे बुल्ली ये सब क्या हो रहा है और ये लाइट क्यों चली गई? बुल्ली और सोन को कुछ आवाज सुनाई देती है और ये लोग बेंच से नीचे उतर जाते हैं। ये लोग देखते हैं कि आगे तो एक डस्टबिन गिरा हुआ है और फिर वो डस्टबिन इन लोगों की तरफ अपने आप आने लगती है। इन लोगों के पास आते ही वो डस्टबिन खड़ी हो जाती है। जैसे ही बुल्ली और सोन ये सब देखते हैं तो वहाँ से भागने लगते हैं। बुल्ली और सोन भाग ही रहे होते हैं कि तभी इन लोगों को सामने से ट्रेन आती हुई दिखाई देती है। अरे ये तो वही ट्रेन है जिसमें बाकी लोग आ रहे हैं। और फिर ये ट्रेन स्टेशन के पास आकर रुकती है और ये सारे लोग बुल्ली और सोन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर सारे लोग ट्रेन से बाहर आ जाते हैं और ये ट्रेन स्टार्ट होकर यहाँ से आगे चली जाती है। तभी बुल्ली इन लोगों से कहता है कि अच्छा हुआ तुम लोग यहाँ आ गए, मैं और सोन तो भूत को देखकर काफी ज्यादा डर गए थे और हम लोग तो यहाँ से भागने वाले थे, लेकिन तुम लोग आ गए। और हाँ ये स्टेशन भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, चलो यहाँ से घर चलते हैं। तभी स्काइलर कहता है हाँ बुल्ली चलो घर चलते हैं, हम लोग कभी और बाबा को लेकर आएंगे और भूत को खत्म कर देंगे।